अपने बेटा बेसब्री से इंतजार करता हूँ। अरे बेटा हम लोग आ गए। ये लो तेरी बेटी। क्या पाकिज़ा को बेटी हुई? मुझे तो बेटा चाहिए था ना। माँ, इस लड़की को मेरी नजर से दूर करो। माँ, अगर बेटी हुई तो घर क्यों फेंक क्यों ना दिया उठा के? बेटा, ये बात अपनी पत्नी से कहो, मुझसे क्यों कहते हो? तेरी पत्नी को तो अपनी बेटी का जान प्यारी है। अम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भी तो एक माँ है ना। एक माँ अगर एक माँ की दर्द नहीं समझेगी तो और कौन समझेगी? प्लीज साजिद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो। इतनी छोटी बच्ची को लेकर बेटा, तुम इनकी बातों में मत आना। 2 दिन बाहर रहेगी तब समझ में आएगा बेटा और बेटी क्या है। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि मेरा बेटा आएगा, लेकिन तुम तो बेटी लेकर आई हो। अब मैं और तुम्हारी बेटी को एक पल अपने घर पर नहीं रह सकता है। तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। प्लीज साजिद, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं इतना छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो साजिद। निकल जाओ मेरे घर से। अरे बेटी, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या करती हो इतनी छोटी बच्ची को लेकर? कुछ हो जाएगा बेटी। चाचा जी, जिसका सबसे छत छीन ली जाती है उसका अच्छा रहना नहीं रहना क्या फर्क पड़ता है चाचा जी? क्यों बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? चाचा जी, आप तो मुझे बारिश से बचने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो तूफान मेरी जिंदगी में आया है मैं उससे कैसे बचूं? न खाने के लिए रोटी है, न रहने के लिए घर है। आप ही बताएं चाचा जी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसा बात क्यों करती हो बेटी? चलो मेरे साथ, मेरे घर में रहना। अगर तुम्हें एतराज न हो तो चलो मेरे साथ, मेरे घर में रहना। मैं भी तुम्हारे बाप की तरह हूँ बेटी, चलो। ठीक है चाचा जी। आज से तुम दोनों इस घर में रहना। आज से ये घर तेरा अपना घर है बेटी। ठीक है चाचा जी। मम्मी, मुझे पढ़ने जाना है, मुझे स्कूल भेजो ना मम्मी। ठीक है बेटा, पहले तुम जाओ, तैयार हो जाओ, फिर मैं तुझे स्कूल भेजूंगी। मम्मी, आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो। अब मुझे कुछ काम करना चाहिए, नहीं तो मैं हया की पढ़ाई की फीस कैसे अदा करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? मम्मी, मैं तैयार हो गई। ठीक है बेटा, जाओ, खूब मन लगाकर पढ़ना और पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना। ठीक है मम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अरे चाचा जी को क्या हो गए? चाचा जी सुबह से नहीं जगे हैं, देखना होगा। अरे चाचा जी का तो तबीयत बहुत खराब लग रहे हैं, मैं दवाई लाती हूँ। चाचा जी, चाचा जी उठिए, दवाई खाइए। चाचा जी को क्या हो गया है? चाचा जी उठिए। चाचा जी को क्या हो गया? चाचा जी उठिए। क्या होगा? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? चाचा जी ही था मेरा सहारा, अब मैं क्या करूं? या अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आता। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखाना। मैं कमजोर मजबूर एक माँ हूँ। मैं जाती हूँ चाचा जी का दुकान को लगाने, नहीं तो मैं हया की पढ़ाई की फीस कैसे अदा करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आता।
अरे औरत कहीं दुकान लगा दिया। अरे अपना चेहरा तो दिखा दे। या अल्लाह, इन गुंडों ने मेरी दुकान को उजाड़ दिया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? या अल्लाह मेरी मदद करना। या अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आता, अब मैं क्या करूं? वालेकुम अस्सलाम। हया बेटा तू आ गई? हाँ मम्मी, देखो ना आपका सपना पूरा हो गया, मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। ये देखिए मम्मी रिजल्ट। माँ, आपको खुशी नहीं मिली, आप रो क्यों रही हो? रो नहीं रही हूँ बेटा, ये तो खुशी की आंसू है। ठीक है मम्मी, मैं अब हॉस्पिटल जा रही हूँ, बाय। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर हया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सनी। बेटा सनी, देखो ना तेरे बाप को क्या हो गया है। ठीक है दादी, अभी मैं चेक करता हूँ। हया तुम भी मेरे साथ चलो। ओके डॉक्टर सनी। डॉक्टर सनी, इस पेशेंट का गार्जियन को बुलाइए, इसका रिपोर्ट बहुत ही खराब आया है, इसको ऑपरेशन करना होगा, इसका दोनों किडनी खराब हो गया है, इसको बहुत जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। हया, ये मेरा फादर है। व्हाट? ये आपका फादर है? आप पहले क्यों नहीं बताए थे? इसे किडनी की सख्त जरूरत है, इसे एक किडनी दे दीजिए, नहीं तो इसका बचना नामुमकिन है। अरे मैं नहीं दूंगा अपनी किडनी, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना करना है। वैसे इतना बूढ़ा तो हो चुका है, जो कल मरेगा सो आज मर जाएगा, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना। अभी तक शादी भी नहीं किया हूँ, मैं शादी करूंगा। आप एक डॉक्टर होकर किसी की जिंदगी देने की बजाय मरने की बात कर रहे हो, बेटा होकर भी बाप के बारे में मरने की बात कर रहे हो। मुझे अफसोस हो रहा है कि कैसा बेटा हो। हमसे पूछो, बाप नहीं है मेरे पास, मैं बाप के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन मुझे बाप का प्यार कभी नहीं मिला। मेरी माँ अकेली है, अगर मुझे कुछ हो गया तो। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब क्या हो गया? सारी इंसानियत निकल गई। तो तुमको लगता है कि मैं सिर्फ बातें करती हूँ? मैं दूंगी अपनी किडनी, ये मेरा वादा है आपसे डॉक्टर सनी। जिस बेटे के लिए अपनी माँ बाप जिंदगी जोखिम में डाल देता है, वही बेटा माँ बाप के लिए इतना गलत सोचता है। अरे जिस घर में बेटी जन्म लेता है तो लोग उस घर में मातम मनाते हैं, अगर उसी घर में बेटा जन्म ले लेता है तो लगता है कि एरोप्लेन का टिकट मिल गया। बेटे के लिए इतना खुशी, और वही बेटा माँ के मौत के मुंह में ढकेल देता है। माँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हया बेटा बोलो, क्या बात है? माँ, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हया बोल, क्या बात है? मम्मी, मैं ना अपनी एक किडनी डोनेट करना चाहती हूँ। हया तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा नहीं करोगी, समझी? मम्मी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? ओके मॉम। हया, हया बेटा, हया कहाँ हो तुम? हया, साजिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुझे सुकून नहीं मिला, अब मेरी बेटी का हॉस्पिटल तक आ गए हो। मम्मी, अब आप को कैसे जानते हैं? ये तो डॉक्टर सनी की फादर है, कैसे जानते हैं? इसी अंकल को तो मैं क्या तुमने इस जालिम को किडनी दिया? साजिद, तुमने ऐसा क्यों किया? पहले मेरी जिंदगी को खराब करके तुझे सुकून नहीं मिला, अब मेरी बेटी की किडनी लेकर उसकी जिंदगी को खराब कर दिया। साजिद, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी, आपने सिखाया है कि किसी के बारे में बुरा मत कहो, फिर अंकल को बुरा क्यों कहते हो? अंकल तो बहुत अच्छा इंसान है। अरे बेटा हया, बोलने दो, तुम्हारी अम्मी सही कह रही है। अरे कोई तो मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? कोई तो बताओ। तुम्हें सच जानना है ना, तो आ मेरे साथ, मैं तुझे सच बताती हूँ। ये जो इंसान है ना, ये कोई और नहीं, तुम्हारा बाप है। माँ, फिर आप हमसे झूठ क्यों बोले थे कि तुम्हारा पापा इस दुनिया में नहीं है? मैं झूठ नहीं बोल रही थी।
ये जो जालिम इंसान है ना, इसको तुम्हारे बदले में बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो इनकी माँ मिलकर मुझे और तुम्हारे साथ घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि तुम बेटी थी, बेटा नहीं। पाकिज़ा, मैं तुम्हें किस मुंह से माफी मांगू? मैं तो माफी मांगने का लायक नहीं हूँ, मैं फिर भी माफी मांगता हूँ। तुम मुझे माफ कर दो पाकिज़ा। बेटा हया, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, मैं तो बाप बनने का लायक नहीं, बस एक मुजरिम ही समझकर मुझे माफ कर दो पाकिज़ा। बेटा हया, तुम भी मुझे माफ कर दो। तुम हम दोनों से दूर रहो। पाकिज़ा, मुझे एहसास हो गया बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटा बेटी दोनों हमारी आंखों के समान है पाकिज़ा। मैंने जिस बेटे को बचपन से बुढ़ापे तक मैंने उसका सारा खर्च उसका डॉक्टर बनाया, पढ़ाया लिखा, वही बेटा ने आज मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। और मैंने जिस बेटी को घर से निकाला था, वही बेटी ने आज मुझे जीवन दिया। इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि आप लोग बेटी को देखकर कभी नहीं डरिएगा और कभी नहीं घबराइएगा। जिस घर में बेटी जन्म लेती है तो उस घर में अल्लाह ताला का नूर बरसता है। इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि आज मुझे पता चल गया कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। आप लोग बेटा बेटी को देखकर नहीं डरिएगा। बेटा हया, तुम मुझे माफ कर दो। ठीक है पापा, मैं आपको माफ करती हूँ। जो लोग बेटी को देखकर डरते हैं, जो लोग बेटी को बोझ समझते हैं, हम उन लोगों के लिए एक नज्म गाना चाहती हूँ। बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना, उम्मत से यही कह गए हसनैन का नाना। बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना, उम्मत से यही कह गए हसनैन का नाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। एक फर्ज मिला है तो उसे दिल से निभा लो, बेटी को दिली जान मोहब्बत से पालो। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। एक फर्ज मिला है तो उसे दिल से निभा लो, बेटी को दिली जान मोहब्बत से पालो। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी है जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना, उम्मत से यही कह गए हसनैन का नाना। जन्नत में यही तुमको दिलाएगी ठिकाना, बेटी तो है अल्लाह का